नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मुख्य बिंदु हैं जैव विविधता, जैव विविधता की अवधारणा या प्रकार, जैव विविधता के प्रतिरूप। बच्चों, आप जब भी अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु दिखाई देते हैं। इनमें परस्पर भिन्नताएं होती हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली यह भिन्नता आपको निश्चित ही आश्चर्यचकित भी करती होगी। बच्चों, पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव जंतु इसके जल, थल व वायु में उपस्थित हैं। सभी अलग अलग जीव अपने स्वभाव, स्वरूप, गुणों तथा आकार आदि में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। प्राणियों एवं पौधों के बीच पाए जाने वाली विविधता ही पृथ्वी पर जीवन के स्थायित्व का कारण है तथा पृथ्वी अपनी नैसर्गिक अभिव्यक्ति अक्षुण्ण रखे हुए है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता, विविधता ही जैव विविधता है। एक अनुमान के अनुसार 5 से 30 मिलियन जीव जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां, 3 लाख बीटल, 28,000 मत्स्य जातियां, 20,000 से ज्यादा अधिपादप हैं। जैव विविधता। जैविक विविधता पद का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीवन वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डेसमैन द्वारा 1967 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में किया गया था। जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। विविधता का संबंध, जिसे हम जैविक विविधता भी कह सकते हैं, मुख्य रूप से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम W.G. रॉसन ने दिया। जैव विविधता की परिभाषा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वॉल्टर जी रॉसन के अनुसार पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में तथा भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। एक बार पुनः दोहराते हैं परिभाषा को। पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में तथा भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जीव जंतुओं में मिलने वाली भिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का विस्तार।
वैश्विक विविधता के निर्धारण के लिए UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई एक योजना के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 13 से 14 मिलियन जातियों का अनुमान लगाया गया, लेकिन ये केवल 1.75 मिलियन जीव जातियों का ही वर्णन किया जा सका है। यह कुल जीवधारियों का केवल 15% ही है। ज्ञात जातियों में से लगभग 61% 10,25,000 जातियां कीटों की जातियां हैं। स्तनधारियों की जातियां सापेक्षिक रूप से बहुत कम 4,650 जातियां ही हैं। इनमें भी शैवाल और जीवाणु बहुत कम संख्या में हैं। संपूर्ण विश्व में जीवधारियों की संभावित संख्या। इस तालिका में संपूर्ण विश्व में जीवधारियों की संभावित संख्या को प्रदर्शित किया गया है, जो निम्नानुसार है। कीट 10,25,000, उच्च पौधे 2,70,000, कवक 72,000, मोलस्क 70,000, प्रोटोजोआ 40,000, शैवाल 40,000, क्रस्टेशियन 43,000, मछलियाँ 26,950, पक्षी 9,700, सरीसृप 7,150, स्तनधारी 4,650, उभयचर 4,780, जीवाणु 4,000, निमेटोड कृमि 25,000, विषाणु 1,550 और अन्य जो प्रजातियां हैं ये 1,10,000। भारत में जैव विविधता का विस्तार। भारत भी जैव विविधता से परिपूर्ण देश है। यह विश्व की जैव विविधता का 8.1% योगदान करता है। भारत में इसके वनों, वेटलैंड तथा समुद्री क्षेत्रों में विविधता की अति समृद्धि है। इसमें आवासों में विस्तृत परिसर, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर एल्पाइन क्षेत्रों तक तथा शीतोष्ण वनों से लेकर तटीय वेटलैंड स्थित है। भारत में उर्वर नदी मैदान एवं पहाड़ तथा अनेक नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इंडस हैं। भारतीय जलवायु भी अत्यधिक विविधता वाली है। इसमें विभिन्न भौगोलिक भू आकृतिक क्षेत्र हैं जो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सन 2000 में पौधे की 47,000 जातियां और जंतुओं की 81,000 जातियां रिपोर्ट की। यह वैश्विक पादप एवं जंतु की क्रमशः 7% और 6.5% है। पुष्पीय पौधों की लगभग 5,000 जातियां भारतीय मूल की हैं। भारत 160 कृषि जातियां तथा 320 फसली पौधों से संबंधित जंगली पौधों की प्रजातियों का उत्पत्ति केंद्र है। भारत में 372 जातियां स्तनधारियों की, 1,228 जातियां पक्षियों की, 428 जातियां सरीसृपों की हैं। भारत में 50,000 से अधिक जातियां कीटों की हैं और 13,000 तितलियां और मॉथ इसमें सम्मिलित हैं। भारत जो है अत्यधिक जैव विविधता को प्रदर्शित करता है।
यहाँ पर 2 हॉट स्पॉट भी हैं। पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट, यह उत्तरी पूर्वी भारत के से भूटान तक विस्तृत है। यह विशेष रूप से कुछ स्थानीय पौधों से समृद्ध है। अनेक प्राचीन कुल जैसे मैग्नोलिएसी और विंटेरिएसी यहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ शीतोष्ण वन 1780 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर उपस्थित हैं। यहाँ के पौधों में मैग्नोलिया एवं बिर्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट ऐसे सदाहरित वन कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल राज्य में लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। जैव विविधता के 2 केंद्र अगस्त्यमाली पहाड़ी और साइलेंट वैली वहाँ हैं। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। आपको इससे ज्ञात होगा कि भारत जो है जैव विविधता से परिपूर्ण देश है, समृद्ध देश है। यह विश्व की जैव विविधता का 8.1% योगदान करता है। अनेक वर्गीकी वैज्ञानिकों ने भारत में जैव विविधता का वर्णन किया है। रॉबर्ट मे के अनुसार 1 लाख पादप जातियां और 3 लाख जंतु जातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। भारत में ज्ञात पादप जातियां: कवक 23,000, आवृतबीजी 17,500, ब्रायोफाइट्स 2,564, शैवाल 2,500, टेरिडोफाइटा 1,022, जीवाणु 850, अनावृतबीजी 64। भारत में ज्ञात जंतु जातियां: भारत में निम्नलिखित जंतु जातियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या इस तालिका में दी गई है। ऑर्थोपोडा 57,525, निम्न समूह 9,979, मॉलस्क 5,042, मत्स्य 2,546, सरीसृप 1,228, उभयचर 428, स्तनधारी 372 और पक्षी 204 है। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता 3 प्रकार की है: आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही जाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। आनुवंशिक विविधता जाति में जीन्स की विभिन्नताओं को प्रदर्शित करती है। एक जाति में विभिन्नता उपजाति, प्रजाति, रेस, प्रजनक एवं रूपों को प्रदर्शित करती है। आनुवंशिक भिन्नता समान जीन्स के विभिन्न विभेदों, संपूर्ण जीन्स या गुणसूत्रों की संरचना में हो सकती है। आनुवंशिक विभिन्नता के संबंध में
एक जाति के सभी विशिष्ट एक दूसरे से आनुवंशिक संरचना, शरीर संरचना में अलग होते हैं। जैसा कि आप चित्र में केले और मक्के के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। भारत में 50,000 से ज़्यादा आनुवंशिक धान की तथा 1,000 से अधिक आम की प्रजातियां हैं। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले औषधि पौधे राउलवॉल्फिया वोमेटेरिया की आनुवंशिक भिन्नता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। आनुवंशिक भिन्नता के कारण समष्टि स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप बना लेती है और प्राकृतिक चयन प्रदर्शित करती है। आनुवंशिक अधिक विविधता वाले कोई जाति स्वयं को बदलती है, पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेती है। बिना आनुवंशिक विविधता वाली एक जाति यद्यपि अधिक उत्पादक हो सकती है, किंतु जब भी किसी रोगजनक का आक्रमण होता है तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अतः आनुवंशिक विविधताएं ऐसे रोग कारकों से जाति की रक्षा करती हैं। आनुवंशिक विविधता अधिकांश पादपों और जंतुओं की जातियों में पाई जाती है। जाति विविधता इसके अंतर्गत दो प्रजातियों के मध्य एक विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के मध्य विविधता आती है। ऐसी विविधता का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जाति विविधता किसी क्षेत्र में जाति की प्रजातियों का संकेत देती है। प्रति इकाई क्षेत्र जातियों की संख्या संपन्नता स्पीशीज रिचनेस कहलाती है। उदाहरण के लिए बड़ी बिल्लियां जैसे चीता, पैंथेरा टाइग्रिस, शेर पैंथेरा लियो, स्नो लेपर्ड पैंथेरा अनसिका समान वंश जीनस पैंथेरा के संबंधित हैं, लेकिन ये सभी जाति स्तर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी प्रकार पौधों में बैगन सोलेनम मैग्नोलिया, मकोय सोलेनम नाइग्रम, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, भटकटैया सोलेनम ज़ैंथोकार्पम ये एक ही वंश सोलेनम से संबंधित हैं, एक ही फैमिली से संबंधित हैं, किंतु इन सभी की जातियां भिन्न भिन्न हैं, अर्थात जाति स्तर पर ये भिन्न हैं। जाति संपन्नता यह प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। पारिस्थितिक भिन्नता पारिस्थितिक विविधता यह पारिस्थितिक तंत्र और आवास को प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न प्रकार के परितंत्रों या आवासों जैसे स्थलीय, जलीय आदि से संबंधित होता है। यह पारिस्थितिक तंत्र समष्टियों में जातियों के संगठन में भी भिन्न नहीं होते, बल्कि इनकी भौतिक संरचना के आधार पर भी भिन्न होते हैं। पारिस्थितिक विविधता के प्रकार: अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। अल्फा विविधता इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक समान
आवास में पाए जाने वाले समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली स्थानीय विविधता है। यह समुदाय के अंदर विविधता को प्रदर्शित करता है। अल्फा विविधता जो है वह समुदाय के अंदर विविधता को प्रदर्शित करती है। बीटा विविधता आवास में परिवर्तनों या समुदाय में पारिस्थितिक प्रवणता जैसे ऊंचाई, अक्षांश, सांद्रता, प्रवणता में अंतर आने से उत्पन्न होती है। जातियों के आवास में बदलाव जितना अधिक होगा, जैव विविधता उतनी ही अधिक होती है। गामा विविधता इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी प्रकार के आवास स्थलों में जाति की प्रचुरता को प्रदर्शित करते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहला, अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। दूसरा, जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अक्षांशीय प्रवणता विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। शीतोष्ण क्षेत्रों की जैव विविधता मध्यम तथा आर्कटिक क्षेत्रों की जैव विविधता सबसे कम होती है। उदाहरण, उष्णकटिबंधीय चींटियों की संख्या 180 से 200 प्रति इकाई क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्रों में 60 से 80 इकाई क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र में 10 से 12 प्रति इकाई क्षेत्र होती है। सामान्य तौर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है, केवल कुछ उत्पादों को छोड़कर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध होने के कारण जैव विविधता सबसे अधिक समृद्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर है। अतः यह जानना भी जरूरी है कि क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध है। पहला, जातीय उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन का सामना करना पड़ा है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों में अपेक्षाकृत कम बाधित और शांत रहा है। परिणामस्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को जाति विकास एवं विविधता के लिए बहुत अधिक समय मिला है। दूसरा, उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहा है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई। तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होती है। जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मन के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका में जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया
कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्य अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्ग को अनावृत बीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, अलवण मछलियाँ की व्यापक किस्मों के क्षेत्र में संबंध आयताकार परिवलय होता है। लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा प्रदर्शित करता है। यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे हैं जो कि जाति और क्षेत्र संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। इस को हम लॉग समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। log s इक्वल टू log c प्लस z log a। इस समीकरण द्वारा लघुगणक पैमाने पर इस संबंध को प्रदर्शित करते हैं तो यह एक सरल सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है, जहाँ log s इक्वल टू log c प्लस z log a, जहाँ पर s जो है जाति समृद्धि है, a जो है वो क्षेत्र है, z जो है रेखी ढाल है, c जो है y माइनस अंतःखंड, z का पारस 1.1 से 0.2 के पारस के बीच में होता है। पारिस्थितिक विज्ञों के अनुसार z का मान 0.1 से 0.2 पारस में होता है। भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मॉलस्क कुछ भी हो, सम्मिश्रण रेखा रिग्रेशन लाइन जो है कि ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है। लेकिन यदि किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जाति क्षेत्र संबंध के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये सम्मिश्रण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी होती है। z के मान की पारस 0.6 से 0.12 होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। पुनरावृत्ति। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि जैव विविधता जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को प्रदर्शित करता है। जैव विविधता के प्रकार हमने जाना कि जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जाति विविधता, और पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रतिरूपों के बारे में भी हमने जाना कि अक्षांशीय प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध के बारे में हमने विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया।